हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज, जिसमें दोस्तों हम लोग परसेंटेज पार्ट 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग अभी क्वेश्चन का टाइप वाइज डिस्कस कर रहे हैं, है कि नहीं भाई। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। आइए क्या है क्वेश्चन है दोस्तों, रमेश ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किया तथा वह 35 अंकों से फेल हो गया। आप एक चीज बताइए सर, रमेश जो है किसी एग्जाम में 175 अंक लाए हैं और वो 35 अंकों से फेल कर गए हैं। अगर पास कराना हो तो कहीं सर 35 अंक जोड़ दीजिए, है कि नहीं। तो 35 जोड़ देंगे तो क्या होगा सर, 5 5 10 7 3 10 1 11 1 1 2, यानी कि पास करने के लिए उसे 210 अंक चाहिए, लेकिन उसे 175 ही अंक प्राप्त हुआ था। तो पास के लिए कितना चाहिए सर, कहीं 210 अंक पास करने के लिए चाहिए। और क्या है सर, यदि परीक्षा पास करने के लिए 35% प्राप्तांक आवश्यक है, तो पास करने के लिए सर चाहिए 35% अंक, है कि नहीं। संपूर्ण हम एक मान लेते हैं, तो कहीं पास है 35% पर, लेकिन पास है 210 पर, तो पास है बराबर पास है कि नहीं। तो काटेंगे सर, किसे कटेगा, 6 5 30 6 98, यानी 6 बढ़ते 35 6 210 और 1 6 600, यानी कि पास करने के लिए सर उसे कितने चाहिए सर, टोटल एक का मान मतलब क्या हुआ सर, संपूर्ण का मान हो गया। इसका मतलब सर 600 का टोटल क्या होगा सर, एग्जाम रहा होगा 600 मार्क्स का। तो क्या है सर, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, तो यही पूछ रहा है सर कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा सर, कहीं 600 का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए दोस्तों, इसमें दोस्तों ये भी आपसे पूछ सकता है कि सर परसेंटेज, पास का परसेंटेज, तो पास का परसेंटेज अगर सर आपसे पूछा जाए तो कि सर पास कितने पे है सर, कि 210 पे पास है, तो पास का परसेंट गुने 5 गुने 100, है कि नहीं। लेकिन कि टोटल नीचे में क्या आता है सर, टोटल आता है, टोटल कितना है सर 600, है ना। तो यहाँ से ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 3 7 3 दूनी 35, यानी कि पास करने के लिए उसे 35% अंक चाहिए, जो कि दिया हुआ ही था सर, है कि नहीं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है, यानी कि 900 का टोटल अधिकतम मार्क्स है, यानी कि 900 का एग्जाम हुआ है। हाँ सर, एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिलता है, यानी कि 900 का 33% एक छात्र को मिलता है। तो निकाल दीजिए सर 33% कितना होता है, तो कहीं 9 तिया 27, 9 तिया 27 आदू कितना जाएगा 29, यानी कि 900 का एग्जाम में उसे कितना अंक आया सर, कि 297 नंबर उसको आया है। तो क्या पूछ रहा है सर, वो 45 अंकों से फेल कर जाता है, यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे यानी कि उत्तीर्णांक कितना होगा, यानी कि पास कितने वो करेंगे। तो एक चीज बताइए सर, 297 नंबर लाए हैं, वो 45 अंकों से फेल हो रहे हैं, तो पास करने के लिए कितना अंक चाहिए सर, के 45 और ऐड कर दीजिए, यानी कि 7 5 12 9 13 1 14 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 342 नंबर अगर वो लाएंगे तो वो पास कर जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं आया बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, देखिए आप स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 सर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है सर, एक छात्र परीक्षा में 25 अंक प्राप्त करते हैं। एक छात्र परीक्षा में कितने नंबर आते हैं सर, कहीं 25 नंबर आते हैं, लेकिन सर वो 15 अंकों से फेल कर जाता है। तो पास करने के लिए सर कितना अंक चाहिए, कहीं 5 5 10 2 1 3 1 4, यानी पास करने के लिए सर उसे 40 नंबर चाहिए, है कि नहीं भाई। तो क्या है सर क्वेश्चन में, जबकि उसका उत्तीर्णांक 20% है, यानी कि पास अगर 20% पर हो तो मान लेते हैं सर संपूर्ण एक का एग्जाम होगा, हम सर एक्स भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, कि एक हम हमेशा एक मानकर ही चलते हैं। एक्स भी मानिएगा तो वही बात होगा, एक्स 1 के बदले आप एक्स दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक का 20%, यानी कि पास होता है 20% पर, लेकिन पास होता है 40 पर, पास है बराबर पास है कि नहीं, कि 20 दूनी 40 100 दूनी 200, यानी कि टोटल एग्जाम कितना का रहा होगा सर, कहीं टोटल एग्जाम सर 200 का रहा होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर पास का परसेंटेज, तो क्या करेंगे सर, कहीं 40 गुने 100। अगर पास का परसेंट यहाँ से सर आपसे अगर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, पास कितना पर है सर, कि 40 पर, तो 40 गुने 100, लेकिन टोटल कितना एग्जाम है कि सर 200 का एग्जाम है, तो 40 5 6 5 दूनी, यानी कि 20% पास के लिए चाहिए, जो कि सर दिया हुआ ही था,
है कि नहीं भाई, समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन बताइए। चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए सर। कौन सा ऑप्शन होगा सर करेक्ट इसका, देखिए ऑप्शन नंबर सर इसका बी करेक्ट होगा है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वो 40 अंकों से फेल कर जाते हैं। एक विद्यार्थी को सर 40 नंबर एग्जाम में आते हैं और 40 नंबर से फेल कर जाते हैं, तो पास के लिए सर कहिए 80 नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए, है कि नहीं भाई। जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो पास होने के लिए सर चाहिए 40%, लेकिन पास के लिए चाहिए 80, है कि नहीं। एक मान लेते हैं संपूर्ण, तो पास है 40% पर लेकिन पास है 80 पर, तो एक का मान संपूर्ण का मान हो जाएगा 40 दूनी 80 और 100 दूनी 200, यानी कि टोटल एग्जाम कितना का रहा होगा सर, टोटल एग्जाम 200 का रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा आपको दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सर आपको ए दिख रहा है। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन सर, तो अंकों का सर्वयोग क्या होगा, है ना। पास होने के लिए इतना अंक चाहिए, तो अंकों का सर्वयोग क्या होगा, यानी टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होगा वही आपसे पूछ रहा है, तो 200 का एग्जाम रहा होगा, है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 5 है सर, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं। तो मान लेते हैं सर कि एक एग्जाम उसे 20%, सर 1 मान के चलते, x मान के चलिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम सीधे लिखते हैं सर कि 20% अंक प्राप्त होते हैं। चलिए एक में सर x मान का आपको बना देते हैं। मान लीजिए x सर टोटल एग्जाम है, टोटल नंबर है x का, तो x का 20% प्राप्त होता है तथा वो 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो सर 10 अंकों से फेल हो जाता है, तो कि पास करने के लिए 10 अंक और चाहिए, यानी कि ऐड कर देंगे, है कि नहीं। और आगे क्या है सर, दूसरा अभ्यर्थी को 42% अंक प्राप्त होता है, यानी कि x का 42 प्राप्त होगा सर, कि दूसरा छात्री को x का 42% अंक प्राप्त होता है। और क्या हुआ सर, तथा नवीनतम प्राप्त अंकों से मात्र 1 अंक अधिक प्राप्त होता है, यानी कि पास नंबर से 1 ज्यादा आ जाता है। तो उसे हम ये बोल रहे हैं सर कि हमको पास ही करवाना है, ज्यादा हमको नहीं चाहिए, लेकिन पास से 1 ज्यादा आ गया तो सर 1 माइनस कर दिए, तो ये भी पास और ये भी पास, तो पास पास क्या आ जाएगा सर, कि ये बराबर नहीं आ जाएगा बताइए। तो ये आ जाएगा सर 20x बट्टे 100, और उस साइड से सर x वाला माइनस कर लीजिए, यानी कि 42x बट्टा 100 बराबर क्या -1, और ये इधर से जाएगा तो माइनस का 10, कितना आ जाएगा सर यहाँ माइनस का 22x, अब y कितना आ जाएगा सर 100, और बराबर में कितना आ जाएगा -11 चला जाएगा, 11 दूनी 22, 2 से 50 बार में, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा सर 50 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सर आपका बी करेक्ट होगा, है भाई। समझे कि नहीं समझे। तो सर टोटल एग्जाम 50 नंबर का एग्जाम रहा होगा। अगर इसी में सर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने नंबर पे पास होगा, पास का नंबर अगर सर आपसे पूछ ले, तो देखिए सर कैसे निकालते हैं, पास कितने नंबर पे होगा सर, कहीं टोटल तो 50 नंबर का एग्जाम था कि यहाँ सर, और उसका 20% मार्क्स प्राप्त हुआ, कि 20% निकाल दीजिए, यानी कि 20 पंचे 100 5 था, यानी कि सर 10 नंबर अगर वो लाता फिर भी वो 10 नंबर से फेल हो जाता, यानी पास के लिए कितना अंक चाहिए सर, तो पास के लिए सर 20 नंबर उसको चाहिए। अगर पास का परसेंट सर आपसे पूछ देता, तो पास का परसेंट बराबर क्या लिखते सर, 5 गुने 100, 20 गुने 100, लेकिन टोटल कितने के एग्जाम था सर 50 का, तो 50 दूनी 100, 20 दूनी 40, यानी कि पास के लिए उसे 40% अंक की जरूरत है भाई। लेकिन अभी के लिए आंसर क्या होगा सर, अभी के लिए आंसर इतना ही होगा, है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए सर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए सर। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 6, चलिए सर
क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है सर, क्वेश्चन नंबर 6 है सर, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 30% अंक प्राप्त हुआ, 30% वो अंक प्राप्त किया। मान लेते हैं सर एक का 30% अंक प्राप्त किए तो 30%, अब एक्स तक हम सर नहीं मानेंगे, एक बता दिया क्वेश्चन। एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया और वो 108 अंकों से फेल कर जाते हैं, यानी 30% उसको प्राप्त हुआ, 108 अंकों से फेल कर जाता है, तो सर पास कराने के लिए कि सर 108 अंक और चाहिए कि नहीं चाहिए, कि हाँ सर 108 अंक और चाहिए। इसके बाद क्या हुआ सर, एक दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक प्राप्त होता है। एक दूसरे जो विद्यार्थी होगा सर वो 52% अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या करते हैं सर, वो पास से कितना ज़्यादा लाते हैं सर एग्जाम में नंबर, तो वो पास से सर 24 नंबर ज़्यादा अंक लाते हैं। तो सर हम पास से 24 अंक ज़्यादा लाते हैं, हमको सिर्फ पास ही करवाना है, तो सर माइनस कर दीजिए 24, तो ये तो पास ही हो जाएगा। तो ये भी पास है सर, ये भी पास है, तो पास है बराबर, पास है बराबर कर दीजिए। तो ये माइनस करेंगे सर तो 30/100, आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं सर, 30/100 माइनस एक्स ही मान लीजिए अगर सर आपको प्रॉब्लम हो तो कितना आ जाएगा सर, 30x/100 माइनस 52x बाई 100 बराबर कितना आ जाएगा, -24 और माइनस का 108। तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, देखिए माइनस का 30 20 22x बाई 100 बराबर माइनस का 8 4 12 3 1, सही है ना, 8 4 12 2 1 3 1, तो माइनस से माइनस चला जाएगा, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15, क्या ठीक है क्या गलत हो गया, 24 108 8 4, सॉरी यहाँ 12 होगा, 8 4 12 है ना, 8 4 12 और 2 1 3 1 132। तो सर देखिए यहाँ तो 22 छक्का 112, 100 छक्का 600, यानी कि सर 600 का क्या रहा होगा सर, 600 का टोटल एग्जाम रहा होगा। तो सर आपसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं सर कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, यानी कि पास का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछ रहा है सर। तो क्या सर टोटल तो 600 का एग्जाम था, है कि नहीं, 600 का सर टोटल क्या था, एग्जाम था, जिसमें सर कितना प्राप्त करना है हमको, 30% प्राप्त करना है सर। 30% अगर एग्जाम में लाते थे कितना नंबर आता सर, कहीं 180 नंबर आ जाता, लेकिन फिर भी 108 अंक से असफल ही रहते, यानी कि फेल ही रहते। तो पास करने के लिए सर 108 नंबर और चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 8 8 1 1 2 288 नंबर पास करने के लिए चाहिए। तो पास का सर परसेंटेज पूछ रहा है, तो कि पास गुने 100 कितना फिर पास करेगा सर, कहीं 600 का टोटल एग्जाम है, तो 6 चौक 24 4 6 48, यानी कि पास करने के लिए उसे 48% अंक चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट होगा। है भाई, समझे कि नहीं समझे, कुछ नहीं किए हैं सर, पास बराबर पास कर रहे हैं सर। एक परीक्षार्थी को किसी एग्जाम में 30% अंक प्राप्त हुआ है, फिर भी वो 108 अंकों से फेल कर जाता है, हम बोले सर पास करवाना है तो 108 ऐड कर दीजिए। लेकिन दूसरा परीक्षार्थी जो था उसे किसी एग्जाम में किसी नंबर का 52% अंक प्राप्त होता है, लेकिन वो भी 24 अंक ज्यादा लाता है पास से, हम बोले सर पास ही करवाना है, तो 24 नंबर हटा दीजिए सर। तो ये भी पास है, ये भी पास है बराबर पास है, एक्स का मान संपूर्ण का मान यानी 600 आ गया। 600 का यहाँ से भी निकाल सकते, 600 का 52% निकालते तो सर क्या 24 अंक पास से ज्यादा आ जाता है, तो 24 माइनस कर देते तो ये कितना आ जाता सर, तो आपको आ जाता 288, यानी 288 पे पास करते तो पास का परसेंट गुने 5 गुने 100, किस पर पास, तो 600 पे पास, तो आ जाता 48%। यानी कि पास का यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां निकालेंगे सर 108 जोड़ना पड़ेगा, और यहां से निकालेंगे तो 24 माइनस करना पड़ेगा, तो 288 ही आएगा, है कि नहीं। चलिए आज के लिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं दोस्तों, आप लोग बताइए। चलिए अगला, या थोड़ा सर फास्ट चल रहे तो भी बताइए कमेंट करके आप लोग, अगर फास्ट चल रहे तो सर स्लो चलने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। क्या है सर आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए सर लास्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किया, तो टोटल मान लेते हैं सर एक्स का, वो 32% अंक प्राप्त किया सर, तो कहिए 32% अंक प्राप्त किया तथा 16 अंक से वो फेल हो जाते हैं। सर 16 अंक से फेल हो जाते हैं, लेकिन हमको पास करवाना है, तो कहिए सर पास करवाना है तो 16 ऐड कर दीजिए, क्या पूछ रहे हैं सर, ऐड कर दीजिए 16। इसके बाद क्या है सर, दूसरे परीक्षार्थी ने 36% अंक प्राप्त किया, तो सर एग्जाम तो यही होगा ना टोटल नंबर, तो कहिए एक्स का 36% प्राप्त किया, कहिए हाँ सर 36% अंक प्राप्त किया,
किया तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी जितना भी पास होनी चाहिए उससे 10 नंबर ज़्यादा आ गया। हम बोले कि सर हमको ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पास ही करवाना है, तो कि सर 10 नंबर माइनस कर दीजिए तो पास हो जाएगा। कि सर ये भी पास है ये भी पास है, कि दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ क्या है सर 32x बट्टा 100 और 36x बट्टा 100, तो माइनस करेंगे दोनों में से, इसमें से ईसा रहेगा तो माइनस करेंगे इधर, तो 32x बट्टा 100 में से 36x बट्टा 100 माइनस करेंगे, कितना होगा 32 और 4 36। जब सर ये आपको डिनोमिनेटर सेम रहता है तो डायरेक्ट माइनस कर दिया जाता है कि नहीं। तो 32 और 4 36, यानी कि माइनस का 4x बट्टा 100 बराबर माइनस का 10 और माइनस का 16, कितना आ जाएगा सर माइनस का 26। यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट, 4 से क्या होगा सर, है कि नहीं भाई, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 2 से 50, 13 पंच 65, यानी कि सर टोटल कितना का एग्जाम रहा होगा सर, टोटल 650 नंबर का एग्जाम रहा होगा। तो सर आपसे क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम क्या सर, तो परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने होनी चाहिए, यानी कि कितने नंबर पे पास हो जाएंगे। तो कि सर टोटल तो है 650 का एग्जाम, लेकिन सर 32% अंक प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 चला जाएगा, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, यहाँ 13 पंचे 65, 16 तिया 48, 16 कम 16 और 16 4, 16 तिया 48, 16 कम 16 और 4 20, यानी कि सर 208 नंबर अगर वो लाएंगे फिर भी 16 नंबर से वो फेल ही रहेंगे सर। तो पास करने के लिए प्लस 16 और ऐड करना पड़ेगा, तो 8 6 14 1 1 2, यानी कि 224 नंबर सर चाहिए उसको पास करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सर आपका एक करेक्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, आप इससे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए अभी इससे सॉल्व किए, इससे सॉल्व करके दिखाते हैं, देखिए जरा सर टोटल कितने की एग्जाम था, कि सर 650 नंबर का एग्जाम था, कितने परसेंट प्राप्त हुआ, कि सर इसको 36% नंबर प्राप्त हुआ, तो 0 से 0 चला जाएगा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यहाँ से 13 पंच 65, तो 18 तिया 54, 18 कम 18 और 5 23, यानी कि 234 नंबर सर अगर वो लाएंगे फिर भी कितने नंबर से फेल रहेंगे, फिर भी सर ये असर ये 36% सर अंक प्राप्त हुआ, यानी कि 234 नंबर उसे प्राप्त हुआ, लेकिन पास से कितने ज्यादा हो गया सर, कि 10 नंबर तो ज्यादा है इसमें सर, तो 10 नंबर तो कम कर दीजिए इसमें से सर, तो 10 कम करेंगे, यानी कि पास के लिए क्या होगा 224 नंबर ही तो चाहिए। है भाई बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग को क्लास मजा आ गया कि नहीं आ गया। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कृपया अपने दोस्तों यारों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ में दोस्तों जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लें। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाद बाकी हम लोग एक ये हो गया सर्कल, एक टाइप, एक चुनाव वाला हो गया, 2 हो गया, एक वो एक चुनाव, एक सर, और सर ये परसेंटेज का 2-3 वीडियो आएगा। इसके बाद मेरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सर कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एमटीएस हो, कैसा भी आप एग्जाम दीजिए सर, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। है भाई, जैसे अभी सर रिसेंट में मैं भी एग्जाम दिया था एसएससी का, तो उसमें सर मैं 50 में 50 लाया हूँ। कभी ऐसा वीडियो बनाकर सर आप लोग को हम दिखा देंगे, 50 में 50 भी आया है हमको नंबर, है ना भाई। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, धन्यवाद।